तदवीर तेरी दूर है गर्दन सज्जादो गर्दन सज्जादो जहर देने पर शाम घर से चले होके
तरह से तैयारियां बेटा गंज है नादा आखिर कभी तो आएंगे दोबारे आखिर कभी तो आएंगे दोबारे तकिया का
हर मोमिन में पाया जाता है, क्योंकि मौसूफ में सिफात के जरिए से पहचाना जाता है। वैसे ही ईमान की पहचान में एक सिफत है उसका मुखलिस होना। इसी लफ्ज़ पर खिदमत में आपकी मजलिस तमाम करेंगे। तो जो रहे कि रूट यानी जिससे लफ्ज़ बना वो रूट है खैर लाम साल, जिससे अल्फाज है, जिससे लफ्ज़ बना खालिस, जिससे लफ्ज़ बना मुखलिस, जिससे लफ्ज़ बना खुलूस, उसी से लफ्ज़ बना इखलास। इन सब अल्फाज के माना अपने आप को हर किस्म की रिया से बचाने के लिए। मुखलिस और रियाकार एक साथ नहीं हो सकते। एक दिल मुखलिस और रियाकार हरगिज़ नहीं हो सकता। या तो दिल में रिया होगी या तो दिल में खुलूस होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जिद है और जिद एक साथ जमा नहीं होगी। तो आखिर क्या शय है खुलूस? क्योंकि डिक्शनरी में माना ये थी कि कोई भी शय जिसमें रिया ना हो। रिया किसे कहते हैं? उर्दू ज़बान में हम रिया कहते हैं दिखावे को, लेकिन अरबी में दिखावे के मान रिया के मान दिखावा नहीं है। अरबी में रिया के मान किसी चीज़ के मिल जाने कहते हैं, मिलावट को कहते हैं रिया। जैसे अगर पानी है और पानी में आपने नमक डाल दिया तो ये है रिया। पानी में अगर शक्कर डाल दिया तो ये है रिया। कोई रंग अगर उसमें मिल गया तो ये है रिया। उसकी बू तब्दील हो गई तो ये है रिया, क्योंकि उसने अपनी प्योरिटी को खो दिया। जैसे ही अपने प्योर फॉर्म से हटे उसे कहते हैं रिया, यानी अपनी हकीकत पर बाकी रहने को कहते हैं खुलूस, और अपनी हकीकत को छोड़ देने को कहते हैं रिया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि हमने हर इंसान को फितरत तौहीद पर पैदा किया। तो जब इस आयत के ताल्लुक से हमारा सवाल हुआ कि ये क्या है कि हर इंसान फितरत तौहीद पर पैदा होता है, इसके माना क्या है? तो हमारा ने जवाब दिया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके वजूद में 3 गवाहियाँ पाई जाती हैं, जिन गवाहियों के साथ वो पैदा होता है। वो गवाही देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो गवाही देता है मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो गवाही देता है अली वलील्लाह। मतलब एक फरमाया इस फितरत पर बच्चा पैदा होता है। अब बात और है कि बड़े होते होते अपने अतराफ के माहौल की वजह से कहीं और चला गया, लेकिन पैदा इस फितरत पर होता है। तो जो इस फितरत पर पैदा हुआ वो उसकी हकीकत है, और आगे जो ज़िंदगी में होगा वो ये है कि वो अपनी हकीकत को कहाँ तक ले जा रहा है। अगर उन 3 कलिमात पर पैदाइश से लेकर अपनी आखिरी सांस तक बाकी रहे तो इसका मतलब है खुलूस है, और अगर उन 3 कलिमात में से किसी एक को कम कर दे या किसी को बढ़ा दे तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने खुलूस को छोड़ दिया। यानी मोहब्बत के अहले बैत में जी रहा है तो इसे कहते हैं खालिस, और अगर इस मोहब्बत के अलावा किसी और शय को अपने वजूद में लेकर आया तो इसे कहते हैं रिया। बहुत मुश्किल मंजिल है कि जिस पर पहुँचते पहुँचते इंसान को जिंदगी लग जाती है। एक शख्स ने सवाल किया, मौला आप मुझे नसीहत फरमाएं। तो मौला ने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई कि जिसमें जानवरों का जिक्र हुआ, और आयत में ये बयान हुआ कि हमने तुम्हें जानवर के पेट से दूध पिलाया, और उस दूध की खासियत जो कुरान में बयान की वो ये है कि वो दूध आता है मिन बैन फर्सियों और दमिन लबनन खालिसन साहिबन शाहिद, कि दूध फर्श और खून के
बीच में से होता हुआ आता है, खून होता है और फर्श होता है, इन दोनों के दरमियान से होते हुए दूध गुजरता है। और ये बयान किया गया कि वो दूध जब जानवर के पेट से बाहर आता है तो लबनन खालिसन सारे वर्जिश शादी कि वो दूध बिल्कुल खालिस और सायल और पीने वालों के लिए मजेदार होता है। उसने पूछा मतलब इस आयत से मेरी नसीहत की कैसे? मौलाना ने जवाब दिया कि जैसे दूध अपने अतराफ में दो गंदगियाँ रखते हुए, खून और फर्श रखते हुए, अपने आप को दोनों से बचाते हुए खालिस बाहर आता है, वैसे इंसान को ये चाहिए कि दुनिया में पाई जाने वाली बुराइयों को जो उसके अतराफ में रहती है उनसे अपने आप को बचाते हुए दरबार खुदा में खालिस पहुँच जाए। मौलाना ने नसीहत फरमाई कि ऐसे हो, लेकिन बात वाज़ेह खिदमत में आप करने के लिए और इसमें थोड़ा इजाफा करेंगे। दूध को खुदा ने खालिस कहा, क्यों? क्योंकि उसमें ना खून का खतरा मिलता, ना उसमें फर्ज का कोई निशान मिलता। जब जानवर के पेट से बाहर आता है तो उसमें आप अगर देखें तो ना खून का मज़ा है, ना वो है, ना रंग है, ना फर्ज का मज़ा है, ना वो है, ना रंग है, बल्कि हर लिहाज से वो खालिस है। इसका मतलब ये है कि वो प्योर है। और यही खुलूस मुमिन को भी अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। अब रही बात ये कि खुलूस मुमिन में यानी इंसान में होता था, इंसान में खुलूस उसकी नीयत में होता है। आमाल की जज़ा नीयतों पर है और नीयतों का शर्फ खुलूस पर है। यदि नीयत में अगर खुलूस हो तो अमल की पूरी जज़ा है, अगर नीयत में खुलूस हो तो अमल की जज़ा उसी के एतबार की। कोशिश करते हुए अगर कोई शख्स निकले, देखिए नीयत में किसी और के शरीक हो जाने को कहते हैं रिया, और हर लिहाज से नीयत के साथ रहने को कहते हैं खुलूस। इतना मुश्किल है इंसान का खालिस होना कि उस मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। मिसाल इसी पर मैंने तमाम तरह से तवज्जो है, छोटी सी मिसाल ये कि अगर कोई मैदान जंग में पहुंचा, किस नीयत से? जिहाद क़ुर्बत नहीं करता, अल्लाह की नीयत से जिहाद करने के लिए निकला, और जब मैदान जंग में पहुंचा तो उसके सामने एक ताकतवर पहलवान आ गया। नीयत ये थी कि खुदा के लिए निकले, लेकिन जैसे ही एक ताकतवर पहलवान को अपने सामने देखा तो थोड़ी देर के लिए अपनी जान का खौफ भी नीयत में आ गया। वो नीयत जो सिर्फ खुदा के खातिर निकली थी, उस नीयत में अपनी जान के खौफ की मिलावट हो गई। जैसे ही एक नीयत में दो चीजें आई, नीयत का खुलूस टूट गया। क्यों? क्योंकि नीयत खालिद बाकी नहीं चली, नीयत में उसकी अपनी जान खुलूस टूट गया। बहरहाल किसी तरह मैदान जंग में डटा रहा, छोड़कर भागा नहीं, जंग हुई और खुदा ने इसे पता दे दिया, ये जीत गया। जैसे ही ये जीता तो इसके जहन में ख्याल आया कि अब जब मैं पलट कर वापस जाऊंगा तो लोगों में मेरा कितना चर्चा होगा, कितने बड़े पहलवान को मार कर आया। जैसे ही ये नीयत आई, का मतलब ये है कि नीयत का खुलूस टूट गया, क्योंकि उसमें शोहरत की मिलावट हो गई। जब आगे बढ़ी, लश्कर से सामना हुआ, सब खत्म होने लगी, फतह हासिल होने लगी। जब फतह करीब आई तो इनके दिल में ख्याल आया कि अगर हम ये जंग जीत जाएंगे तो कितना सारा माल गनीमत हमें मिल जाए। वो नीयत जो अभी खुदा की राह में निकली, उसमें अब दौलत की ख्वाहिश पैदा हुई। जैसे ही एक पल के लिए दौलत का ख्याल आया, खुलूस टूटा, क्योंकि उसमें उस
नीयत में दौलत की मिलावट हो गई। यानी पता ये चला कि इतना मुश्किल है अपनी नीयत को सिर्फ खुदा की राह में रखना कि ना उसमें अपनी जान का खौफ हो, ना अपनी नफ्स शामिल हो, ना उसमें दौलत शरीक हो, ना उसमें किसी और पर बर्तरी शरीक हो, ना गुरूर, ना तकब्बुर। हर तरह की मिलावट से अपनी नफ्स को बचा कर रखते हुए एक पल के लिए भी सिवाय खुदा के किसी को अपने आमाल में शरीक होने न दे, तब कहीं जाकर वो बंदा उस मंजिल को पहुंचता है कि खालिस है। तब कहीं जाकर पहुंचता है कि खालिस। इस मंजिल पर पहुंचते 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 सीखते 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 अमल को बढ़ाते 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 पहुंचते पहुंचते जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। और बहुत मुश्किल से बेइंतहा कम लोग जिन्हें तौफीक शामिल होते हैं, और कम ऐसे होते हैं जो आखिरी सांस लेते वक्त खालिस होते हैं, जहाँ उन्होंने हर चीज को अपने दिल से निकाल दिया सिवा खुदा का। ये क्या? ये है खालिस। इंसान के मुमकिनात में बहुत दूर जो मंजिल जिसे कहते हैं खालिस होना, लेकिन मौला ने अपने खुतबे में जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वो खालिस नहीं है, बल्कि वो लफ्ज़ इखलास है। और ये लफ्ज़ परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में बयान किए गए तमाम 114 सूरों की फहरिस्त में एक सूरे का नाम इखलास रखा। वो है सूरे कुल हुवल्लाहु अहद। ये सूरे तौहीद भी है और इसी को सूरे इखलास भी कहते हैं। अब वो क्या? अब वो इसलिए क्योंकि इस सूरे में हर तरह की मिलावट से खुदा की ज़ात को इस दूर होने का ऐलान किया गया। कुल हुवल्लाहु अहद, ये कहिए कि अल्लाह अहद है। उसमें किसी भी लिहाज से आदाब और अल्फाज शामिल नहीं, उसे कहते हैं अहद। अल्लाहु समद, ये कहिए कि वो किसी का ज़रूरतमंद नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ये कहिए कि उसके माँ बाप नहीं है, उसके औलाद नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये कहिए कि उसका कोई हमसर शरीक नहीं, क्योंकि हर चीज़ को नहीं 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 कहकर सिर्फ उसकी ज़ात को सामने पेश किया गया। इसीलिए सूरे का नाम पड़ गया इखलास, कि हर तरह की मिलावट से खुदा की ज़ात को दूर होने का ऐलान किया। रसूल आज़म ने मौला कायनात की तारीफ में बयान करते हुए जो हदीस बयान फरमाई, उसमें अली के लिए लफ्ज़ खालिस नहीं रखा कि अली तो अल्लाह का एक खालिस बंदा है, बल्कि रसूल आज़म ने फरमाया कि अली तू खालिस नहीं बल्कि इखलास है। तेरी मिसाल मेरी उम्मत में वैसी ही है कि जैसे कुरान मजीद में कुल हुवल्लाहु अहद है, तो मौला कायनात के लिए लफ्ज़ खालिस इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि लफ्ज़ इखलास इस्तेमाल हुआ। तो अब इखलास को समझने के लिए ज़रूरी था कि खालिस को समझो। खालिस कहते हैं उस नियत को कि जिस नियत में पूरी ज़िंदगी एक लम्हे के लिए भी किसी की मिलावट ना हो, उस नियत को कहते हैं खालिस। कि जिस पर पहुँचने के लिए शायद ही कोई इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी के सफ़र में तय करते उस मंजिल पर जाए कि हाँ खालिस हो। इतनी बड़ी मंजिल और रसूल ने ये लफ्ज़ अली के लिए इस्तेमाल नहीं किया और फरमाया कि अली इखलास है। तो अब सवाल ये उठा कि क्या फ़र्क है खालिस में और इखलास में? बस इस बात को समझ लेना, खालिस कहते हैं उस बंदे को जो अपने आप को हर मिलावट से बचाए, हर तरह की मिलावट से जो अपने आप को बचाए, उस बंदे को कहते हैं खालिस। और इखलास कहते हैं उस बंदे को जो अपने साथ साथ अपने रब को हर मिलावट से बचाए। वो आप जो अपने साथ साथ अपने रब को हर तरह की मिलावट से बचाए, उस बंदे को कहते हैं इखलास। क्योंकि अली ने परवरदिगार आलम की तौहीद में किसी शय की मिलावट को होने नहीं दिया, इसीलिए रसूल आज़म ने फरमाया कि अली खालिस नहीं है बल्कि अली इखलास है, जिसके वजूद की वजह से आज तौहीद की वो शफ़ाफ़ियत दुनिया पर आशना है, जिस शफ़ाफ़ियत पर तौहीद पाया।
मंजिल इखलास पर मंजिल तमाम है। देखिए बात कहने को क्या, एक लफ्ज़ 1 मिनट लगेगा तो ये है ये, लेकिन जो मरहला है वो ये है उस एक कलिमे को किसने अपनी जिंदगी में उतार लिया। ठीक है कि मंजिल मुश्किल है, बहुत दूर है, लेकिन कोशिश जब कोई अपनी तरफ से करता है तो खुदा बंदे आलम उसकी कोशिश को देख देख कर उसे मंजिल से करीब करता रहता है। किसी ने 1 कदम राह खुदा में उठाया तो खुदा ने 10 कदम मंजिल को उसके करीब पहुंचा दिया। मकसद आपकी खिदमत में बस यही था कि खुलूस के इस मरहले को बयान करें ताकि वो जो कोशिश करने वाले लोग हैं उन लोगों की ज़िंदगी में एक मकसद पैदा हो जाए कि हम अपनी ज़िंदगी को सर्व करें हुसूल इखलास के साथ। ये वो लफ्ज़ है जो मौलाना ने इस्तेमाल किया, ये वो लफ्ज़ है जो इमाम रहीम ने इस्तेमाल किया और मतलब से उस इमाम की शहादत की निस्बत से रखी गई। आपकी खिदमत में मसीहा उस इमाम की शहादत का मसीहा बयान हुआ। मसाइल क्या बयान करें कि ये वो इमाम है कि जिसके अल्फाज में एक इंफरादियत है। इमाम को कहा गया कि गरीब हो वाला, यानी गौरवा में सबसे ज़्यादा गरीब हो। किसे कहते हैं गरीब? गरीब कहते हैं उसे जिसे अपने घर से बहुत दूर बुलाया गया। गरीब कहते हैं उसे जो अपने जानने पहचानने वालों को, अपने दोस्त और अहबाब से दूर होकर अकेला हो गया। गरीब कहते हैं उसे कि जिसे उस सरजमीन में मौका हो कि जिस सरजमीन में उसका चाहने वाला मौजूद न रहा हो और उसके बाद उसके गुस्ल व कफन के लिए इंतजाम के लिए कोई सामने मौजूद न रहा हो, उसे गरीब कहते हैं। इमाम गरीब के लिए लफ्ज़ गरीबुल-गुरबा कहा गया। अब क्योंकि ये अपने वतन से इतनी दूर अकेले चले गए थे कि जहाँ पर इनके चाहने वाले, इनके दोस्त अहबाब इतनी ज़्यादा कमी थी कि इमाम के अल्फाज में रखा गया गरीबुल-गुरबा। और एक ज़ियारत की अज़मत और शरफ का जुमला है कि जिसमें इमाम की मज़लूमी भी छिपी हुई है कि रसूल आज़म ने फरमाया कि मेरा एक बेटा तूस की सरजमीन पर गुर्बत के आलम में शहीद हो जाएगा। फरमाते हैं कि जो मेरे उस बेटे की ज़ियारत के लिए 1 मरतबा जाएगा, मैं उसकी ज़ियारत के लिए 3 मरतबा आऊँगा और 3 ऐसे मौक़ों पर आऊँगा कि जब 3 मौके सिवाय मेरे उस वक्त कोई उसका मददगार ना होगा। कब वो कौन से मौके होंगे या रसूल अल्लाह? फरमाया क़ब्र की पहली रात को मैं उसकी ज़ियारत के लिए जाऊँगा। जब मैदान हश्र में इसका किताब के लिए खड़ा होगा तो मैं उसके सामने ज़ियारत के लिए जाऊँगा। जब वो पूरे सिरात से गुजर रहा होगा तो उस वक्त उसके दीदार उसकी ज़ियारत के लिए मैं जाऊँगा। यानी रसूल ने इतनी शिद्दत से ये हदीस बयान की ताकि मोमिनीन के सामने ये वाज़ेह हो जाए कि वो इमाम कितना गरीब हो गया होगा कि जिसकी 1 मरतबा ज़ियारत का इतना बड़ा अजर, इतने बड़े अजर का तज़किरा रसूल ने किया। उस तन्हाई में इमाम गरीब की शहादत हुई। शहादत अंगूर के दरमियान में जहर को पैबस्त करके दी गई। जहर की ये तासीर थी कि अगर उस जहर का एक कतरा किसी दरिया में डुबो दिया जाए, यानी ये नहीं कहा कि किसी तालाब में डुबो दिया जाए या किसी समंदर में, उस मकाम पर नहीं कि जहाँ पानी ठहरा हुआ होता, बल्कि दरिया का पानी हमेशा बहता रहता है और ठहरे हुए पानी में किसी चीज़ के घुल जाने से ज़्यादा निस्बत बहते हुए पानी में होती है। फरमाया कि वो ज़हर इमाम की शहादत के लिए इस्तेमाल किया गया कि जिसे अगर एक खतरे को दरिया में डाल दिया जाता तो घुल जाने के बावजूद भी दरिया में कोई एक मखलूक जिंदा बाकी न रहती। ऐसा शदीद जहर लेकर इमाम को शहीद किया गया। इमाम ने वो अंगूर नोश फरमाए,
जहर के असर से लड़ते हुए अपने घर में आए। अपने गुलाम से कहा है कि मैं दरवाजा बंद करके गोशे में जा रहा हूँ, जब तक तुम्हें मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे तो तुम समझना कि मैं जिंदा हूँ, और जब मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज आए तो समझना कि मेरी शहादत हो गई। उसे बाहर खड़ा करके इमाम गोशे में गए और इमाम की इबादत की, कभी तकबीर की, कभी तहलील की आवाज आती, और इस तरह की आवाजें आते आते वो वहां आया कि जब इमाम की आवाज का रंग बदला और कर्ब गुर्बत से आवाज आने लगी, और उस कर्ब के आलम में जो जबान से इमाम के लफ्ज निकला वो था कि हाय हुसैन। और हुसैन की गुर्बत को याद करते हुए इमाम से गुजरे तो गुलाम ने बाद शहादत जब दरवाजे को खोला तो ये मंजर देखा कि इमाम ने फर्श को हटा दिया था और जमीन पर लौटते हुए शहीद हो रहे थे। जब वारिसीन से पूछा कि मौला ने ये अमल क्यों किया, तो इमाम के वारिस ने, आने वाले इमाम ने बयान किया कि मैं अपनी शहादत के वक्त इमाम गरीब हुसैन की गुर्बत को याद कर रहा हूं। मेरा हज़ारों सलाम उस मज़लूम के जलती हुई जमीन करबला पर पड़ा रहा। मेरा सलाम उस मज़लूम के ऊपर कि जिसको कोई हुस्न कफन देने वाला मौजूद न हो। मेरा सलाम उस मज़लूम के ऊपर कि जिसके जिस्म पर खुले हुए जख्म थे और हम खुले हुए जख्मों से जलती हुई जमीन करबला पर गिरा और बेगोरो कफन
कसम के छाई है हुए शहीद बस
औलाद पैगंबर का सैयद ने कहा रोकन ये ना शेख पर सैयद ने कहा रोकन ये ना शेख पर अब ये जरा देखो क्या बाबा मातम औलाद पैगंबर का रसूल बाबा मातम औलाद पैगंबर का कुबराने कहा मुझसे कैसे हो गुलाबों में कुबराने कहा मुझसे कैसे हो गुलाबों में तुमको में पता नशा बाबा मातम औलाद पैगंबर का रसूल बाबा मातम औलाद पैगंबर का आवाज़ में लाशों को खुलसूर ये कहती थी आवाज़ में लाशों पर खुलसूर ये कहती थी हर दम तमाशा था बाबा मातम औलाद पैगंबर का रसूल बाबा मातम औलाद पैगंबर का ये रास्ता मंदिर ज़ैनब की सबब चहल ये रास्ता मंदिर ज़ैनब की सबब चहल तस्वीर दिले सारा हम बाबा मातम औलाद पैगंबर का रसूल बाबा मातम औलाद पैगंबर सलाम सलाम सिख पैगंबर आदि जहां सलाम 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 सैयद बदली जहमत सैयदा सलाम अस्सलाम अस्सलाम गुलशन ज़हरा सलाम सलाम गुलशन ज़हरा करते हैं चेहरे दिला सलाम अस्सलाम मासूम जराए लोहा मासूम जराए लोहा परदेस में भाई मेरा बुझना मासूम गुम था ये नौहा मासूम गुम था ये नौहा
जाऊंगी अब मदीना, जाऊंगी अब मदीना, चलो तेरा मना के भैया मैं आ गई हूँ, नाना खाली बचा के भैया मैं आ गई हूँ, नाना खाली बचा के। मालूम है तुमको ज़ैनब गुजर चुकी है, मालूम है ये तुमको ज़ैनब गुजर चुकी है, लेकिन तेरी शहादत करके वो बच गई है। शाबाश दो बहन को, शाबाश दो बहन को, भैया गले लगा के भैया मैं आ गई हूँ, नाना खाली बचा के भैया तुम्हारी ज़ैनब अब दूर नहीं रही है, पहचान लोगे मुझको हालत बदल गई है, चलती है ये ज़रीफ़ा, चलती है ये ज़रीफ़ा, भैया कमर झुका के भैया मैं आ गई हूँ, नाना खाली बचा के। सजाद और बाग़ देंगे कमाई मेरी, सजाद और बाग़ देंगे कमाई मेरी, खाए ताज़ियाने बिरते अली ने फिर भी ले आई शामियों से, ले आई शामियों से
है
उर्सा ज़हरा को दो, उर्सा ज़हरा को दो, उर्सा ज़हरा को दो, बाहर घर का आज है हर भाई, सरवर का आज है हर भाई, सरवर का। मैदान से ज़ैनब आई है, मैदान